Hello बच्चों, let's read a given question. The question says minimum thickness of a mica sheet having refractive index mu as 3 by 2 which should be placed in front of one of the slit in YDSE is required to reduce the intensity at the center of screen to half of maximum intensity is option A lambda by 4, option B lambda by 8, option C lambda by 2, option D lambda by 3. So to understand this question, we need to understand about the concept of यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद अ ग्लास स्लैब और इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ YDSE भी कहते हैं. मॉडिफाइड YDSE दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो इसको सेटअप समझते हैं इसका पहले. सो लेट्स सपोज वी हैव टू स्लिट्स S1 एंड S2 और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है. सो ये है हमारा पॉइंट सेंटर. ठीक है. अब यहीं की बात क्वेश्चन में भी की जा रही है, तो वी विल कंसिडर दिस केस ओनली. अब यहाँ से एक वेव चलेगी S1 से, it will reach point O. एक वेव फ्रॉम S2 it will reach point O. अब ये दोनों जाके यहाँ पे इंटरफेयर करेंगी एंड इंटरफेरेंस पैटर्न विल टेक प्लेस. सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं S1O और S2O इक्वल है, सो पाथ डिफरेंस एट O विल बी 0 और दिस इज द कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है ना, पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए. लेकिन अब हमने क्या किया, एक पाथ के बीच में एक माइका शीट रख दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस T है. तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब we have to consider a concept of optical path. So optical path basically क्या होता है, it is that path uh, or we can say it is that distance which the light will travel in air for the same time the distance it travel in mica sheet. ठीक है ना. बोलने का मतलब ये है कि अगर शीट में लेट से टी टाइम के लिए लाइट चल रही है तो जितना डिस्टेंस टी टाइम के लिए अगर लाइट ट्रैवल कर रही है, अगर उसी टी टाइम के लिए लाइट को हम एयर में छोड़ देंगे तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसे हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, या इक्विवेलेंट पाथ भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है ना. क्योंकि हमें पता है कि रेयर मीडियम में या एयर में लाइट जो है ज़्यादा स्पीड से चल सकती है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्टिकल पाथ की जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू इंटू टी. ये हमें चीज़ यहाँ पे याद रखनी है. अब यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को देखें, पाथ डिफरेंस का इक्वेशन जस्ट हमें निकालना आना चाहिए यहाँ पे. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू पाथ डिफरेंस. जब हमने माइका शीट इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद जो पाथ डिफरेंस आ रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है. अभी पाथ डिफरेंस क्या होगा अब इन दोनों वेव के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे S2O और S1O जब तक ये माइका शीट नहीं थी सेम थे. ठीक है. अब माइका शीट आ गई है तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ चुका है, तो उसे हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो हम S2O का ऐसे ही लिख देते हैं. इससे तो कोई इसमें तो लाइट सिर्फ एयर में ही चल रही है. अब बात करते हैं अंदर. तो अगर दूसरे पाथ की दैट इज S1O, तो S1O माइनस टी अगर मैं करता हूँ तो ये तो वो पाथ है जो लाइट एयर में चल रही है, राइट. फॉर S1O वाले पाथ के लिए हम बात करें, प्लस एक एडिशनल पाथ वो चलेगी म्यू टी जिसको हम ऑप्टिकल पाथ कह रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं S2O माइनस ऑफ S1O माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, राइट. ये है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला. अब हमें यहाँ पे पता है कि S2O माइनस S1O फॉर सेंट्रल मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0. सो दिस इम्प्लाइज दैट S2O माइनस S1O की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी म्यू माइनस 1 इंटू टी विच इज़ नथिंग बट द पाथ डिफरेंस हम कह सकते हैं, राइट. क्योंकि एडिशनल जो चीज़ आ रही है S1O एडिशनल कितना चल रहा है, म्यू माइनस 1 इंटू टी. हम देख सकते हैं सिचुएशन से. ठीक है. दिस विल बी द पाथ डिफरेंस फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इंटेंसिटी बोली गई है सेंट्रल पॉइंट पे हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी. हमें पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2. ठीक है. तो इंटेंसिटी हमें बोली गई है हाफ द मैक्सिमम, यानी कि आई मैक्स बाई 2 सेंटर पॉइंट पे कॉस स्क्वायर 5/2, राइट. सो यहाँ से आई मैक्स कैंसिल हो जाएगा. cos square 5/2 will be half, or just we can say it has to be cos 5/2 will be plus minus 1/√2. यहाँ से 5/2 की वैल्यू क्या आ रही, it will be cos inverse of plus minus 1/√2 which is nothing but
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन से कि हमें चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए वी विल कंसिडर n इक्वल्स टू 1। हम क्या देख सकते हैं, पाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4। फ्रॉम हियर वी कैन से phi की वैल्यू दैट इज फेज डिफरेंस कम्स आउट टू बी पाई बाय 2। अब ये वैल्यू हमें मिल गई फेज डिफरेंस की, सो वी कैन नाउ कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। हमें पता है फेज डिफरेंस क्या होता है, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से पाथ डिफरेंस जो हमें मिल जाएगा वो मिलेगा हमें लैम्डा लैम्डा बाय यहाँ पे विल सब्स्टिट्यूट पाई 4। अब ये पार्ट डिफरेंस और यहाँ पे जो हमें पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन मिला था, जस्ट हमें उसे इक्वेट करना होगा। देयरफॉर वी कैन से ये हमारा एक्चुअली क्या है, इट इज S2O माइनस S1 ओनली। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से लैम्डा बाय 4 विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब लैम्डा बाय 4 विल बी इक्वल्स टू म्यू क्या है हमारे पास 3/2 माइनस 1 1/2 इंटू टी। सो फ्रॉम हियर टी की वैल्यू क्या आ रही है लैम्डा बाय 2। So this is the answer to the question जो कि मैच और ऑप्शन सी के साथ। I hope you understood the solution. All the best.